वेक्टर कैलकुलस के लेक्चर नंबर 05 में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेडियंट इन पोलर कोऑर्डिनेट। अभी तक हमने जो ग्रेडियंट निकाला था वो हमारा स्केलर फील्ड में था। अब हम डिस्कस कर रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट में। तो इस तरह की जो क्वेश्चन होता है वो स्टूडेंट देखते हैं तो थोड़ा सा जो है ना वो घबरा जाते हैं कि यार ग्रेडियंट पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे फाइंड आउट करना है। दो तीन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आप लोग उसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमने मान लिया कि P कोई पॉइंट है जिनका पोजीशन वेक्टर क्या है R है। हमने मान लिया कि P कोई पॉइंट है जिनका पोजीशन वेक्टर R है, ठीक है। फिर आगे में हमने माना है लेट E कैप R एंड E कैप थीटा बी द यूनिट वेक्टर। अगर देखें तो E कैप R जो है R बेस में है तो ये क्या है यूनिट वेक्टर, ये भी यूनिट वेक्टर है लेकिन ये परपेंडिकुलर है टू द पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है टू द पोजीशन वेक्टर, वही बात यहां लिखा गया है, ठीक है। बी द यूनिट वेक्टर अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर R। R की जो है परपेंडिकुलर है कौन, E कैप थीटा और E कैप R जो है ये तो एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर है पहले वाले, ठीक है, R के, और ये परपेंडिकुलर है E कैप थीटा जो है वो परपेंडिकुलर है। आगे में हमने फिर यहां से कंसीडर किया है कि यदि S be the distance in the direction of R, ठीक है। S क्या है हमारा डिस्टेंस है, S क्या है हमारा डिस्टेंस है, ठीक है। किस डायरेक्शन में, R वेक्टर के डायरेक्शन में। तब उस केस में जो हमारा द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू होगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ dr यानी कि वेक्टर। तो डिफरेंशिएट कर दिया हमने किसका, डिस्टेंस का और r, ठीक है। यहां तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब आगे में देखो वही बात करना है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव अपने को निकालना है अलोंग E कैप R, ठीक है, यानी यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है, R वेक्टर के रिस्पेक्ट में। तो आपको पता है कि सबसे पहले तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करने से पहले आपको जो है वो ग्रेड फाई निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, ग्रेड फाई। हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से ग्रेडियंट निकालने के लिए सीख चुके हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर आप डी फाई बाई डी आर करेंगे तो आपको मिलेगा E कैप R ग्रेड फाई, और ग्रेड फाई को अगेन मैंने रिप्रेजेंट कर दिया डेल फाई के रूप में, ठीक है। इसे इक्वेशन हमने क्या कह दिया, 1 कह दिया। क्वेश्चन कराएंगे सब कंसेप्ट क्लियर होगा, बिल्कुल घबराना है। नाउ इफ वी टेक डिस्टेंस s, यदि हम डिस्टेंस लेते हैं किस s को, ठीक है, इन द डायरेक्शन टू R, ठीक है, किस डायरेक्शन में, R डायरेक्शन में, ठीक है। परपेंडिकुलर वाला लेंगे, अब ये वाली लेंगे, फिर से बता देता हूं। यदि हम डिस्टेंस s लेते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर वाली जो हमारे पास में एलिमेंट है उसके लिए, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में होगा जो ds बनेगा R d थीटा बनेगा। ds क्या बनेगा, R d थीटा बनेगा। उसके बाद में आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल दें। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने जाएंगे तो आपको डेल फाई बाई डेल थीटा 1 बाई आर मिलेगा, ठीक है। और उसी प्रकार से डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपका होगा, क्या होगा कि यहां पे हम आर मतलब E कैप R के रिस्पेक्ट में डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाला, यहां थीटा के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका इक्वेशन 2। उसके बाद में आपको पता है कि ग्रेडियंट फाई का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर दें, एक बार जो है R के रिस्पेक्ट में, एक बार थीटा के रिस्पेक्ट में। जैसे आप ग्रेडियंट फाई निकालेंगे तो आप देखें तो ये वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू आपने कैलकुलेट करके लाया यहां पे। तो आप ऐसा करें कि इसकी जो है वैल्यूज को रख दें, ठीक है। क्या है, डेल फाई, सिर्फ अपने पास में अननोन क्या है, ये वाली है, ठीक है, तो उसको एज इट इज कॉपी कर दे। तो ये लिखा जाएगा भाई इसकी जगह में डेल फाई बाई डेल आर, ठीक है, और E कैप R जो है वैसे ही कॉपी हो गया 1 बाई R, कहां से यहां से, ठीक है। किसकी प्लेस पे रखा गया, ये इसकी प्लेस पे रखा गया, ये वैल्यू रख दिया, और E कैप थीटा को ऐसे ही कॉपी कर लिया गया है, ठीक है। पहले इसको ऐसा करो कि कॉपी करो, हम क्वेश्चन कराते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से
समझ में आ जाएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, चलिए कॉपी कीजिएगा। अब क्वेश्चन को देखते हैं। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे। ठीक, अब ग्रेडियंट हम निकाल रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट का। ठीक, सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं और फर्स्ट पार्ट को कॉपी करते हैं। अपने पास में गिवन है अपने पास में r वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक, ये दिया हुआ है। ठीक है, निकालना क्या वहां पे हम आएंगे। ठीक है, तो आप ऐसा करो कि सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, जो मैं r के बराबर में रख रहा हूं। ठीक है, r के बराबर में मैग्नीट्यूड निकालने जाएंगे तो आपको यहां से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसा करें, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड पे हम करते हैं तो इसका स्क्वायरिंग जो है यानी कि इसका जो रूट है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे में चलते हैं कि अपने को निकालना क्या है। हम फर्स्ट पार्ट का कर रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट में अपने को प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, ग्रेड आर। ठीक है, हम उसको लेंगे। उससे पहले हम ऐसा करते हैं कि हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन हम कर लेते हैं, एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में, एक बार z के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो चलिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। जब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे, सबसे पहले आर स्क्वायर को देखो, आर स्क्वायर का जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पावर आगे आ जाएगा। ठीक है, r अगेन r का करोगे तो डेल r बाई डेल x मिल जाएगा। इज इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं y0 z0 मिलेगा क्या, 2x। अगर ये 2 और 2 को एलिमिनेट कर दें तो डेल r बाई डेल x अपने को मिल जाएगा x बाई r। बताओ, मेरे हिसाब से यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहला क्वेश्चन है तो एक एक स्टेप को शो करेंगे, फिर हम करते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो फिर लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग, हम इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू y। देखो अभी हमने x के रिस्पेक्ट में किए हैं, अब हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे y के रिस्पेक्ट में, क्या मिल जाएगा, 2r डेल r बाई डेल y। फिर अगेन करोगे ना r का तो डेल r बाई डेल y मिल जाएगा, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y। ये कैंसल आउट हो जाएगा तो यहां से मिल जाएगा डेल r बाई डेल y इज इक्वल टू y कॉपी, r राइट पे शिफ्ट कर दो। ठीक है, y भी मिल गया। सिमिलर उसी प्रकार से अपने को z के रिस्पेक्ट में करना है। तो लिखते हैं कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू z। ठीक है, इक्वेशन 1 को कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से मिल जाएगा 2r डेल r बाई डेल z। ठीक है, मिल जाएगा। एक तो मैंने करके दिखा दिया, पावर आगे आएगा, r का आ गया, r को फिर हम z के रिस्पेक्ट में किया तो डेल r बाई डेल z आएगा। देखो x0 y0 z में ही कुछ मिलेगा तो 2z आ जाएगा, 2 से 2 एलिमिनेट हो जाएगा तो यहां से मिल जाएगा डेल r बाई डेल z इज इक्वल टू z बाई r। ठीक है, z बाई r। यहां तक हमारे हिसाब से कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही स्टेप फॉलो किए जो आप पढ़ते हुए आए ना। अब निकालना है अपने को
ग्रेड 5, ठीक है, क्या निकालना है, ग्रेड 5, ठीक है। तो ग्रेड 5 नहीं, आर है तो आर निकलेगा, 5 है तो 5 निकलेगा। ग्रेड आर वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, वेक्टर नहीं लेते हैं, आर ही है ना, फर्स्ट पार्ट का अब हम प्रूफ करने के लिए पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा आपको पता, पहले लिखो ग्रेड आई डेल बाई डेल एक्स जे डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप, कैप छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है, रीड आउट करने के लिए थोड़ा सा माफ कर दीजिएगा, ठीक है, माफ कर दीजिएगा, आर ऐसे रहेगा। चलिए आगे में चलेंगे तो अपने को मिल जाएगा यहां से ग्रेड आर इज इक्वल टू आई कैप, आर को अंदर लेके आएंगे तो मिल जाएगा डेल आर बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल आर बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल आर बाई डेल जेड, ठीक या ठीक। अगर आप देखें तो हम यहां से डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक है, निकाल चुके हैं। तो आई कैप रख दे, एक्स बाई आर, जे कैप वाई बाई आर, ठीक है, के कैप जेड बाई आर। देखो मैं आई जे पहले लिखता हूं, आप बाद में लिखे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहां से मैं कॉमन लूं 1 बाई आर को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक, ये आ गया। अगर आप गौर करें तो यही फंक्शन अपने पास में गिवन है, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्या मैं इसके प्लेस पे आर वेक्टर रख दूं तो 1 बाई आर वेक्टर। अब कभी इसको एलिमिनेट मत कर देना क्योंकि ये आर वेक्टर है नहीं, 1 मत कर देना, तो यहां से मिल जाएगा आर वेक्टर बाई आर, ठीक है, ये हमारा आंसर आया, ठीक है। और यही फर्स्ट क्वेश्चन में अपने को शो करके दिखाना था, ठीक है। बताइए, पहले कॉपी करें इसको, मिटा दिया जाए, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, मिटा देते हैं। अब आइए यहीं से मैं सेकंड पार्ट आपको करके दिखाता हूं, तो उतना पार्ट रखूंगा, ठीक है, उतना काम करना नहीं है अपने को, ठीक है, काहे रिपीट करवाओगे यार, रिपीट कराने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन में इसीलिए मैंने सारे स्टेप को आपको शो करके दिखा दिया ताकि जो हमारा और स्टेप है उसको जो है ना उतना प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ये चीजें तो अपने को सारी में करना है, तो मैंने इसको रहने दिया, काहे मिटाइए। चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन को जरा शो करके देखते हैं भाई, और ये अच्छे से कर लीजिएगा, कई बार जो है ना यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, कई बार पूछा गया है। सेकंड पार्ट करेंगे, यहां तो चलो फर्स्ट पार्ट है, अब सेकंड पार्ट के लिए इतना आपको काम करना पड़ेगा। सेकंड में क्या कह रहा है, अपने को निकालना है ग्रेड, ठीक है, ग्रेड 1 बाई आर इज इक्वल टू शो करना है माइनस आर बाई आर क्यूब, ठीक, ये सेकंड पार्ट है, ठीक है, ये सेकंड पार्ट है। वर्किंग रूल सेम रखेंगे यहां तक, ठीक है, जो जो हमने फाइंड करके ले आए हैं वो चीजें सेम रखेंगे, ठीक। चलिए नाउ ग्रेड 1 बाई आर इज इक्वल टू आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई, जे कैप भूल गया लिखने के लिए अब लिख देता हूं, प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, ठीक है, इनटू 1 बाई आर। यहां से घबराना नहीं है, ठीक है, यहां से घबराना नहीं है, हमने जो बेसिक पढ़ा है ना उसी चीज को फॉलो करेंगे, ठीक। चलिए तो ये मिल जाएगा अपने को आई कैप डेल बाई डेल एक्स, देखो डेल एक्स बड़ा गंदा लिख रहा हूं मैं, ठीक है, डेल एक्स 1 बाई आर प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई 1 बाई आर प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड 1 बाई आर, ठीक है। अब क्या करें, देखो अपने को आर को करना है डिफरेंशिएट, तो इसको रेसिप्रोकल लेते हैं, तो मिल जाएगा आई डेल बाई डेल एक्स
आर का पावर -1 प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई आर इनवर्स प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड आर इनवर्स। ठीक, पावर आगे आएगा तो माइनस माइनस, ठीक है, आई कैप आर टेंडिंग टू पावर, देखो आर टेंडिंग टू पावर -1, इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे तो क्या मिल जाएगा, आर का पावर -1 जुड़ जाएगा तो यह आ जाएगा आर का पावर -2। ठीक है, -2। ठीक, यहां तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगेन आर का करेंगे तो डेल आर बाई डेल एक्स, सिमिलर। ठीक है, सिमिलर, माइनस ले लूं आप, माइनस जे क्या आर टेंडिंग टू पावर 2 डेल आर बाई डेल वाई, सिमिलर माइनस करेंगे माइनस हो जाएगा, पावर आगे आएगा तो के क्या आर टेंडिंग टू पावर -2 डेल आर बाई डेल जेड। पहले चेक करेंगे कि कुछ कट तो नहीं रहा है। ठीक है, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर आर को आप पॉजिटिव करो, आर को पॉजिटिव करो, जैसे नीचे लेके आएंगे तो क्या मिलेगा, माइनस आई कैप, ठीक है, डेल आर बाई डेल एक्स 1/r²। ठीक है, माइनस जे कैप डेल आर बाई डेल वाई 1/r², माइनस के कैप डेल आर बाई डेल जेड 1/r²। 1/r² माइनस के साथ बाहर ले लिया। ठीक, माइनस के साथ बाहर ले लिया। ठीक, ठीक है, अब बाहर लिया तो बचा क्या, आई कैप डेल आर बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल आर बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल आर बाई डेल जेड। ठीक, ये आ गया। ठीक, अब जरा सा इसकी वैल्यू रख देते हैं, डेल आर बाई डेल एक्स और डेल आर बाई डेल वाई डेल आर बाई डेल जेड की वैल्यू रखेंगे। तो जैसे रखेंगे यार तो अपने को यहां से मिल जाएगा। ठीक, क्या मिलेगा देखिएगा, ध्यान रखिएगा, -1/r²। ठीक, वैल्यू रख रहा हूं आई कैप। ठीक है, चलो पहले वैल्यू ही रख देता हूं, तो ये मिल जाएगा हमें x/r आई कैप y/r जे कैप प्लस z/r के कैप। ठीक, 1/r को अगर मैं बाहर कर लूं तो कुछ काम बन जाएगा, कुछ काम बन जाएगा। इधर देखिएगा, ठीक है, इधर ध्यान दीजिएगा, तो -1/r², हमने 1/r को बाहर कर दिया, क्या मिल जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप मिल गया। ठीक है, क्या इसकी प्लेस पे मैं r रख सकता हूं, क्या मैं इसकी प्लेस पे r रख सकता हूं, इसको प्रोडक्ट करोगे -1/r³ आ जाएगा और 1/r नहीं, ये आ जाएगा r वेक्टर। ठीक है, और अगर इसी को थोड़ा सा और सही से मैं लिखूं तो -r वेक्टर बाई r³, और यही अगर देखें तो अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था, और यही अपने को प्रूफ करना था। तो मैं यहां लिख देता हूं देयरफॉर ग्रेड 1/r इज इक्वल टू -r वेक्टर बाई r³। ठीक है, थोड़ा सा जगह का जो है कमी पड़ गया। ठीक, ये अपने को निकालना था। कॉपी करेंगे पहले इसको, थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में यहां से शुरुआत कर रहा हूं। ठीक है, हमसे कह रहा है ग्रेड r टेंडिंग टू पावर n इज इक्वल टू n r टेंडिंग टू पावर n -2 इंटू r वेक्टर। ये अपने को शो करके दिखाना है। ठीक है, ये अपने को शो करके दिखाना है। इतना प्रोसेस चलेगा, इतना प्रोसेस आपका सेम रहेगा। ठीक है, दूसरा भी हो गया आपका। ठीक, चलिए, तो यहां आएगा नहीं, यहीं से शुरुआत करते हैं। तो ग्रेड r n, ठीक है, डायरेक्ट इस बार करूंगा, इस बार थोड़ा सा एक स्टेप जो है ना n डायरेक्ट कर रहा हूं। आई कैप डेल बाई डेल एक्स r टेंडिंग टू पावर n प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई r टेंडिंग टू पावर n प्लस के कैप
डेल बाई डेल जेड आर टेंडिंग टू पावर एन। ठीक है, अब चलो डिफरेंशिएशन करो। जब करोगे तो पावर आगे आ जाएगा, एन आ गया। ठीक है, पावर में घटेगा, घट गया। ठीक है, अगेन आर को हम करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डेल आर बाई डेल एक्स मिल जाएगा। और ये आई कैप इस पर मैंने क्या किया है कि पीछे लिखा है। ठीक है, सिमिलर अगर y के लिए करने जाओगे तो एन आर टेंडिंग टू पावर एन माइनस वन, और इसको r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल आर बाई डेल वाई, और ये जे कैप प्लस एन आर टेंडिंग टू पावर एन माइनस वन डेल आर बाई डेल जेड, और ये के कैप। ठीक, यहां तक। अब बताइए कि कुछ कॉमन पॉइंट अपने पास में है, तो कहोगे कि हाँ सर ये तो कॉमन सब में दिख रहा है, तो आप ऐसा कर लो, बाहर ले लो एन आर टेंडिंग टू पावर एन माइनस वन को बाहर, क्या मिला आई डेल आर बाई डेल एक्स प्लस जे कैप, कैप में रीड आउट करने के लिए भूल जा रहा हूं, माफ कीजिएगा, डेल आर बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल आर बाई डेल जेड। ठीक, बताइए यहां तक कोई कंफ्यूजन? आपको पता है डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू, आपको पता है डेल आर बाई डेल वाई का वैल्यू, आपको पता है डेल आर बाई डेल जेड की वैल्यू, ये उठा के रख दो, आपका काम बन जाएगा। फिर भी मैं तो करके दिखाऊंगा। तो एन आर टेंडिंग टू पावर एन माइनस वन, ठीक है, वैल्यू रखा तो मुझे मिला एक्स बाई आर आई कैप प्लस वाई बाई आर जे कैप प्लस जेड बाई आर के कैप। ठीक है, अगर वन बाई आर को कॉमन ले लें तो एन आर टेंडिंग टू पावर एन माइनस वन बाई आर। ठीक है, मिलेगा क्या एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक, याद इसकी वैल्यू आपको पता है। उससे पहले आपको बेसिक कैलकुलेशन बिल्कुल पता होगा। आर को इनवर्स में लेके जाओ, यानी इनवर्स ले लो आर का, वन बाई आर का इनवर्स लोगे क्या आ जाएगा, एन इंटू आर टेंडिंग टू पावर एन माइनस वन इंटू आर इनवर्स वन। और इसकी जगह पे मैं क्या रख दूं, इसकी जगह पे क्या मैं आर वेक्टर रख दूं, तो लिख दिया। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, देखो बेस सेम है, बेस सेम है, बेस सेम है, बेस सेम है, पावर का एडिशन, पावर का एडिशन। ठीक है, तो यहां से मिल जाएगा एन आर टेंडिंग टू पावर एन माइनस टू आर वेक्टर, क्या अपने को यही निकालना था। तो देयरफॉर ग्रेड r tending to power n is equal to n into r tending to power n minus 2 r वेक्टर। देखो कितना आसान है इस टाइप के क्वेश्चन को डील करना। आप बोलोगे सर आपने तो ये सारे डेटा सेम रखा, इसको कॉपी कर दिया। यार एक बात बताओ, सारे एक ही काम है ना, तो कितनी बार करवाओगे, आप बताओ कितनी बार करवाओगे। यही चीज मैं बार बार करता तो आप भी पक जाते। ठीक है, आप भी पक जाते कि क्या है यार एक ही चीज को बार बार करवा रहे हैं। तो मैंने ऐसा किया, मैंने कहा यार ऐसा करो कि ये डेटा को सेम रखो और जो कैलकुलेशन है उसको कैलकुलेट करके हम निकाल लेते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों क्वेश्चन को मैं 5 स्टार देता हूं, ठीक है, 6 स्टार दे देता हूं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक में मतलब नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं डिस्कस करूंगा डायवर्जन और कर्ल को। नेक्स्ट लेक्चर में डायवर्जन और कर्ल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और मल्टीपल इंटीग्रल में बीटा और गामा फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे। ट्रिपल इंटीग्रल का एक लेक्चर आपको मिलेगा जो मैंने वादा किया था। तो आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए, मौज मस्ती करते रहिए। एक लाइक मिला है, इसको बर्बाद मत कीजिए।